ओके हेलो दोस्तों। चलिए आज अब हम आपका अगेन स्वागत है स्पीडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक फॉर्मूला दिखता होगा जो कि है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इसी अपॉन टू है इज इक्वल्स टू क्या होता है एक्स या अल्फा या बीटा जो भी अपन रूट लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप जब पढ़ते होगे तो एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि हमें कभी ढंग से बताया नहीं जाता कि श्रीधाराचार्य फॉर्मूला आया कैसे, हमें बस पकड़ा दिया जाता है। तो यार एक चीज जब भी आप देखोगे कि आप जब आपको कोई चीज जब थोप दी जाती है आप पे या आप पे कोई चीज, तो आप उसको एज ए बर्डन लेते हो, राइट। इतना बड़ा फॉर्मूला है, कैसे याद होगा, ये क्या होगा। उसी फेस से मैं भी आया हूँ क्योंकि आप लोग के साथ ही लोग मेरे साथ थे, तो उनको मैं परेशान होते हुए बहुत देखता था अपने साथ। तो यार मैं वही बोलता था कि यार एक बार प्रूफ निकाल के देख लो खुद से, अगर कोई आपको नहीं भी बता रहा है तो यार मैं मेरी आदत थी हर चीज का प्रूफ निकालने की। मैं अभी भी वही काम करता हूँ, मुझे प्रूफ निकालना पसंद है। बिना प्रूफ के तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। तो वो इंटरेस्ट लाने के लिए ना पहले प्रूफ निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो श्रीधाराचार्य फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है बचपन में, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लिया करो किसी भी चीज को ना, तो चीज तो उसको इंटरेस्ट आपके अंदर वो पैदा कर देती है। जब एक बार इंटरेस्ट पैदा हो जाता है ना, तो फिर आपको क्या होता है ना, हर चीज उस पूरा एंटायर टॉपिक करने में खुद ब खुद मजा आएगा। ठीक है ना, लगेगा कि ये तो बहुत फेमिलियर टॉपिक है। अभी तो इसमें अभी वैसे क्या लगता है कि यार अभी एंड में आके फिर से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इससे अच्छा है तो फिर अपन क्या करते हैं ना, पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ पहले। ड्यूरिंग द एंटायर दिस कोर्स ऑफ दिस लेक्चर आप एक चीज जरूर सीखोगे, वो अपना माइंड का एप्लीकेशन करना। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ दीज लेक्चर्स जो भी आप एंटायर वीडियो में टाइम स्पेंड करोगे, आपको दिमाग लगाना आ जाएगा। वो बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में देखते ही बस कूद जाना, पेन पेपर लेके लिखना शुरू कर देना, वो आप हटा दो एकदम दिमाग से। अब अपन नया अप्रोच अपनाएंगे लाइफ में। ठीक है ना, सिर्फ दिमाग का एप्लीकेशन होगा। अगर 10 मिनट्स क्वेश्चन पे देना ही देना लाइक मैक्सिमम है, तो अपन 6 मिनट देंगे उसको क्रैक करने में प्रॉपर, 4 मिनट देंगे बस उसको जॉट डाउन करने में, लिखने में। ठीक है, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला जो कि क्या होता है हमारा, एक मान लो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम श्रीधाराचार्य फॉर्मूला भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें ए कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। हमने ए कॉमन ले लिया इस एंटायर इक्वेशन से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ए को अपन 0 से इक्वेट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल्स टू 0। बी बाय ए इज इन व्हाट फॉर्म, इज इन पी बाय क्यू फॉर्म। अगेन ये अपना कांस्टेंट भी है। तो इसको यार हम ना क्या करेंगे, सिंपल फैक्टोरियल, सिंपल जो होता है ना अपन एक फॉर्म में लाने की ट्राई करेंगे, अलजेब्रिक फॉर्म में, जिससे हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करते करते सीधा ऐसा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर। तो यार हम क्या करना चाह रहे हैं ना कि इसको किसी तरीके से ना एक होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दें, जिससे कि क्या हो जाएगा, एक टर्म को अपन उधर भेजेंगे, स्क्वायर को उधर भेजो रूट में करके पूरा हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। एक्स को निकालने के बहुत सारे मल्टीपल तरीके होते हैं, राइट। तो यहां से एक्स डायरेक्टली निकालने का कोई तरीका नहीं है, बट अगर हम एक्स को किसी के साथ होल स्क्वायर में कर दें और हम कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे भेज दें, तो हमारा जो स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा और बहुत इजीली एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो वही अपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स है। तो हम एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स है, क्या हम बी बाय ए को 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स लिख सकते हैं? ठीक है, एक बार अगेन डाइजेस्ट करो पहले इसको, क्यों लिखे हैं देख लो फिर से। हमारे पास एक्स स्क्वायर था, हमारे पास एक्स भी दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे किसी भी मान लो एक्स प्लस एक्स के साथ कोई कांस्टेंट है, एक्स प्लस ए बी सी डी ई एफ जी, तो उसका होल स्क्वायर कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। अब ना ए अपन एक रैंडम कांस्टेंट लिए, यहां से मत देख के उसको सोचना। तो अगर हम x के साथ एक्स स्क्वायर हमें दिख रहा है और हमें 2ax या 2dx या 2ex या 2fx के साथ हम x दिख रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, f दिख रहा है हमें ये, या कोई भी अलग कांस्टेंट दिख रहा है जिसके साथ हम होल स्क्वायर फॉर्म करेंगे।
तो उसके लिए फॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, वो होता है 2 इंटू हमारा x इंटू हमारा एक नया नंबर जो कि हम क्या किए b बाय a को b बाय 2a इंटू 2 कर दिए, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें वापस यही टर्म मिल जाएगी। इस टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही टर्म मिल जाएगी। तो हमें ये जो हमने इसमें चेंजेस लाए हैं उससे कोई एंटायर हमारे गिवन नंबर में गिवन एक्सप्रेशन में कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा है, सेम एक्सप्रेशन अभी भी है जो पहले थी। तो हम इसको इसी टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तो कैंसिल आउट होगा, वापस हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख दिए। प्लस अब हम क्या करेंगे, b बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब देखो कोई फर्क पड़ा अभी तक? एक्स स्क्वायर एज इट इज है, b बाय a को हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस b बाय a x बच जाएगा एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसा p बाय q फॉर्म ऐड कर रहे हैं और वो एग्जैक्ट p बाय q फॉर्म हम सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहे हैं। तो क्या उससे कोई एंटायर एक्सप्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। a माइनस ए 0, 1 माइनस 1 0, x माइनस x 0, y माइनस y 0, b बाय 2a माइनस b बाय 2a, b बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो क्या कोई फर्क पड़ा हमारे एक्सप्रेशन में? नहीं पड़ा। अभी भी ये एंटायर टर्म इसी टर्म के बराबर है। ठीक है, अब एज इट इज हमारा जो कांस्टेंट है उसको उठा कैसे यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस सी बाय ए इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाय 2a प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, ये हमारा एक टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बचा हमारा अब, माइनस बी बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाय, इसको अब क्या कर सकते हैं अपन, उठा के राइट हैंड साइड पे भेज दो। ठीक है, तो b बाय 2a का होल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसको राइट हैंड साइड पे भेज दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए। इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकते हो, नीचे 4a है, इधर हमारे पास a ही है, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4। क्या कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले एक बार जरा बताइएगा, ये सब व्यू में आ रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है ना पूरा बोर्ड? कहां तक आ रहा है? यहां तक आ रहा है? हाँ, ऊपर यहां तक, यहां तक, यहां तक। तो जहां से नहीं आएगा बता दीजिएगा, मैं मिटा के फिर से दूसरा स्क्रीन दूंगा। ठीक है, तब तक आप बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो आइए वापस, एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4a माइनस 4c अपॉन a। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, कुछ मिस हो रहा है क्या, c बाय, ओ सॉरी, ये 4a स्क्वायर है ना, ये b बाय 2a का होल स्क्वायर था, तो b स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर है। तो इधर अपन ऊपर नीचे c बाय a में हम क्या करेंगे, ऐसे हमारा c बाय a है ना, तो हम इसको 4a स्क्वायर लाने के लिए ऊपर नीचे 4a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, हाँ, और सॉरी सी तो रखा है ना, सी तो ऐसे लिखेंगे ना, ऊपर नीचे इस टर्म में हम 4a से मल्टीप्लाई करें तो सी 4ac हो जाएगा, a हमारा 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर से में ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दोस्तों, कहाँ आ गया? अब हम क्या करते हैं ना, आई थिंक थोड़ा व्यू कम हो रहा होगा ना, एलिजिबिलिटी कम, सॉरी विजिबिलिटी कम हो रही होगी, थोड़ा इसको मिटा ही देते हैं। इसको एक बार लिख लीजिएगा। अब एंड पे अपन एंड प्रोडक्ट एंड पे ही आ रहे हैं बस, तो लेट्स फिनिश इट ऑफ। कितना आसान है देखिए, अब कम डर लगेगा थोड़ा, एक बार फॉर्मूला समझ, इसी इंडेंटम को उठा के ऊपर लिख लेते हैं। क्या है हमारा, जस्ट बिकॉज शायद विजिबिलिटी कम है उसमें कैमरे में, एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अब यार इसको आप क्या करना, पहले तो देख लो, कुछ खास था नहीं। ठीक है, ये देख लो, जो अपने क्या क्या जो प्रोसेस को थ्रू अपन यहाँ तक पहुंचे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, होल स्क्वायर को बस इधर भेज देंगे। ठीक है, एक्स प्लस बी बाय 2a, जो होल स्क्वायर इधर था उधर जाकर अंडर रूट में हो जाएगा,
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 2a। ठीक है, एक चीज और समझ लो कि ये क्यों होता है। अपन प्लस माइनस को लगाते हैं, अगर कभी किसी को डाउट हो, वैसे तो नहीं होना चाहिए, बहुत एलिमेंट्री चीज है, अगर होता भी है तो इतना मैं बता देता हूं आपको कि जब हम किसी का स्क्वायर करते हैं, मान लो x इक्वल्स टू 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, x इक्वल्स टू -4 है तो -4 का स्क्वायर क्या होगा वो भी 16। एट द सेम टाइम जब हम दोनों 16 आ गया तो जब x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 हुआ, x इक्वल्स टू हमें नहीं पता x क्या था, 4 पे भी 16 आया था, -4 पे भी 16 आया था, इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको x को यहीं पे रोक दीजिए और b/2a को राइट हैंड साइड पे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा ये -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब बेस कॉमन है तो न्यूमरेटर ऐड कर लेते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। ठीक है, ये इतना सा फॉर्मूला था, इसको एक बार आप समझ जाओगे तो थोड़ा यार अच्छा लगेगा, बात वही है, थोड़ा सा किक मिलती है अपने को करने में। और मैथमेटिक्स में अगर आपको किक आना शुरू हो जाए ना तो आप क्वेश्चंस को किक करते रहोगे। दैट्स हाउ इजी एंड सिंपल गोइंग मैथमेटिक्स इज। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग समथिंग, यू डू दैट थिंग वेरी इजीली। तो क्यों समझना बहुत जरूरी है आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, इसको आराम से डाइजेस्ट करिए, एक बार लिख लीजिए। श्रीधराचार्य आपको समझ में आ गया, कैसे आया वो भी समझ में आ गया। बैठिए, इसको प्रैक्टिस एक बार और अपने आप नोट कर लीजिएगा और बैठ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। थैंक यू।